DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं PGDCA सेकंड सेमेस्टर के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आ चुके हैं, जो कि इस वर्ष पेपरों में आने वाले हैं। इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके उस पेपर से उठाए गए हैं, तो वो पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगी वो आपको इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में ज़रूर मिलने वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों को यदि आप स्किप कर देते हैं तो ये समझो आप अपने पेपर को स्किप कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको इस क्वेश्चन पेपर जो आपको ये मतलब क्वेश्चन पेपर नहीं, केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर यूनिट के आपको समझाए गए हैं, बताए गए हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, है ना। तो आएंगे ही आ सकते क्या आएंगे ही इसी प्रकार के, ठीक। और इन्हीं में से आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इनको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आप क्या समझते हैं? अकाउंटिंग की अवधारणाओं को विस्तार से समझाइए। ठीक, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। टैली अकाउंटिंग क्या है? टैली अकाउंटिंग की विशेषताएं बताइए। वही चीज़ है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और टैली अकाउंटिंग थोड़ा सा बस अंतर है उसमें, बस और कुछ नहीं। वित्तीय विवरण से आप क्या समझते हैं? वित्तीय विवरण का महत्व समझाइए। ये वाला क्वेश्चन समझो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। ये क्वेश्चन तो सबके सब मोस्ट है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। लेकिन इनमें से भी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनकी सबसे ज़्यादा आने की संभावना है, वो भी बताएंगे हम। तो इन्वेंट्री की मूल अवधारणाओं को समझाइए तथा इन्वेंट्री प्रबंधन की विभिन्न तरीकों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन देखिए, वित्तीय लेखांकन क्या है? वित्तीय लेखांकन के लाभ एवं हानियों को विस्तार पूर्वक समझाइए। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें लागत केंद्र से आप क्या समझते हैं? विस्तार पूर्वक समझाइए। एकदम अच्छे से समझाना लागत केंद्र क्या होता है। कॉस्ट सेंटर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। टैली अकाउंटिंग और मैनुअल अकाउंटिंग की तुलनात्मक अध्ययन, है ना। टैली अकाउंटिंग और मैनुअल एक अकाउंटिंग जो होती है, उसकी आपको तुलना करनी है कि किस प्रकार ये भिन्न है और किस प्रकार इनमें समानताएं पाई जाती हैं। सातवां क्वेश्चन, इसमें आठवां क्वेश्चन, टैली में नई कंपनी स्थापित करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को समझाइए। ये वाला क्वेश्चन इस वर्ष के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये वित्तीय विवरण वाला, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आप क्या समझते हैं। तो तीन क्वेश्चन सबसे हाईएस्ट हाईलाइट मान के चलिए। जनरल से आप क्या समझते हैं? जनरल में लेखा करने के नियमों का वर्णन कीजिए। यदि आप ये पूरे क्वेश्चन यदि आप जो बताए जा रहे हैं इनको कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन गारंटी के साथ बाहर नहीं जाएगा। आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल से पढ़ के बच जाइएगा। जनरल से आप क्या समझते हैं? जनरल में लेखा करने के नियमों का वर्णन कीजिए। 10वां है, अंतिम खाते से आप क्या समझते हैं? इन्हें क्यों बनाया जाता है? अंतिम खाता तैयार करने की विधि को समझाइए। ठीक, आप एक बात गांठ बांध लीजिए, बिल्कुल आपको इसी क्वेश्चन जो आपके दिए गए हैं इनमें वो क्वेश्चन भी रखे गए हैं, है ना। आपको डायरेक्ट हम पेपर नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन भी आपको इसमें मिलेंगे जो पेपर में पूछे गए हैं। बस इतना ही कहना चाहेंगे, बाकी आप समझदार हैं, यूट्यूब पर कितना बता सकते हैं। टैली में सिंगल एवं मल्टीपल यूज़र्स के से आप क्या समझते हैं? मैनुअल तथा कंप्यूटर द्वारा अकाउंटिंग में अंतर को समझाइए। ठीक, तो इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। लेखांकन विधि में निम्नलिखित अवधारणाओं को समझाइए। पहला है लागत अवधारणा, मतलब कॉस्ट अवधारणा क्या होती है। मुद्रा मापन अवधारणा, ठीक। तो इस प्रकार आपको ये दो अवधारणाओं को एकदम अच्छे से वित्तीय लेखांकन में समझ के जाना है। सेकेंड यूनिट में देखिए, वाउचर से आप क्या समझते हैं? टैली अकाउंटिंग में वाउचर का क्या महत्व है? टैली अकाउंटिंग में बजट क्या होता है, इसका क्या उपयोग है और इसे कैसे बनाते हैं वो समझाना है। कॉस्ट सेंटर बताया था ना, कॉस्ट सेंटर का बहुत मोस्ट है। कॉस्ट सेंटर क्या है, इसके निर्धारण की विधि को विस्तार पूर्वक समझाइए। लेजर ग्रुप क्या है,
टैली अकाउंटिंग में कितने तरह की लेजर ग्रुप का वर्गीकरण किया गया है, ये भी समझाइए। टैली अकाउंटिंग में प्रयोग किए जाने वाले प्राइमरी ग्रुप तथा सेकेंडरी ग्रुप का संक्षिप्त में विवरण देते हुए समझाइए कि इन्हें क्रिएट, अल्टर और डिस्प्ले किस प्रकार किया जा सकता है, समझाइए। छठवां देखिए, बैंक समाधान विवरण। ये वाला क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाता है कि बैंक समाधान विवरण को क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। बैंक समाधान विवरण के प्रमुख लाभों को लिखिए, कितने इसके लाभ हैं वो आपको लिखना है। सातवां, बैंक समाधान विवरण क्या है, बैंक समाधान विवरण बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक। आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं। आठवां क्वेश्चन है वाउचर क्लास बनाना एवं उसका उपयोग कॉस्ट सेंटर एवं कॉस्ट कैटेगरी। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट कैटेगरी क्या है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। टैली अकाउंटिंग में वाउचर एंट्री करने की विधि को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। टैली अकाउंटिंग में समूह के निर्माण की विधि को विस्तार से समझाइए। 11वां है बजट नियंत्रण क्या है ना। और टैली अकाउंटिंग में बजट नियंत्रण को कैसे स्थापित किया जाता है। टैली अकाउंटिंग में ग्रुप एवं लेजर निर्माण तथा डिस्प्ले को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो ये वाले क्वेश्चन आपके इस प्रकार से हो जाते हैं। थर्ड यूनिट में देखिए क्वेश्चन आप, टैली में रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को समझाइए। टैली अकाउंटिंग में बैलेंस शीट और लाभ हानि खाते किस प्रकार कन्फिगर किया जाता है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, कन्फिगर किस प्रकार से किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कॉस्ट सेंटर क्या है, नया सिंगल कॉस्ट सेंटर तथा मल्टीपल कॉस्ट सेंटर कैसे बनाए जाते हैं, प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं, दिल्ली में उपस्थित विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदनों को समझाइए। पांचवा, अनुपात आर के क्या है, टैली में उपस्थित अनुपात आर के को समझाइए, ध्यान रखिएगा। अकाउंटिंग रिपोर्ट में बैलेंस शीट, लाभ हानि खाता तथा ट्रायल बैलेंस को किस प्रकार बनाया जाता है वो समझाइए। छठवां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, एक ये वाला और ये पहला दूसरा और छठवां वाला, उसको कॉपी कैसे करते हैं ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। तो टेंशन को कॉपी प्रिंट कैसे करते, कॉपी नहीं प्रिंट कैसे करेंगे। जो आपका MS एक्सेस में रिपोर्ट बनी है उस रिपोर्ट को कैसे प्रिंट करेंगे, एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, है ना। और टेंशन को प्रिंट कैसे करेंगे। इस प्रकार से आपको कंप्लीट इस क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके वार्षिक एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। यही पूछे जाने वाले हैं। और आपकी जो आंसर्स कॉपी मिलेगी आपको, वो मिलेगी लगभग 32 पेज की, है ना। तो 32 पेज में से आपको कम से कम समथिंग 25 से 26 पेज कम से कम भर के आने हैं, तब अब आपको अच्छे नंबर दिए जाएंगे, है ना। थोड़ा ठीक ठाक नंबर मिल जाते हैं। फिर आपने डायग्राम के थ्रू ही समझाया है तो और अच्छे नंबर मिलते हैं, है ना। तो डायग्राम कोशिश कीजिए आप डायग्राम उसमें बना के आएँ, है ना। तो ये था आपका कंप्लीट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का सिलेक्शन। यदि ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। ठीक।